तो आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं फिजिक्स के क्वेश्चन सोल्व कैसे करते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आ रही है भाई। अगर तुम ये जो बेसिक स्ट्रक्चर मैं दूंगा, अगर तुम इसको भी फॉलो करोगे तो तुम आराम से फिजिक्स के क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। क्योंकि मैंने भी इसी स्ट्रक्चर को फॉलो किया है जो मुझे मेरे टीचर्स ने बताया था, और मेरे लिए ये काम किया है। तो मुझे लगता है तुम्हारे लिए भी ये चीज काम करनी चाहिए। ठीक है, पहली बात तो ये है कि फिजिक्स के सवाल तुमसे बनने चाहिए भाई। इजी तो रहते हैं, बनाया करो यार। ठीक है, तो अपन स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो ये एक पूरी प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, जिसके अंदर सबसे पहला स्टेप आता है तुम्हारा रिवीजन। मतलब जिस भी चैप्टर के तुम सवाल लगा रहे हो, चाहे वो काइनेमेटिक्स 1D 2D हो गया, या फिर अपना फ्रिक्शन वाला चैप्टर हो गया, एसएचएम का हो गया, कोई भी चैप्टर है इररेस्पेक्टिव ऑफ इट, या फिर कोई भी सब्जेक्ट का है, ये सिर्फ फिजिक्स के लिए वैलिड नहीं है, केमिस्ट्री मैथ इनमें भी तुम अप्लाई कर सकते हो, ये सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सबसे पहले रिवीजन करना है। जो भी चैप्टर के तुम सवाल लगा रहे हो उसको पहले रिवाइज कर लो। जितने भी उसके फॉर्मूलेज है, डेरिवेशन है, जितना भी है उसके अंदर थ्योरी वाला पार्ट, जिससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, वो सब तुम्हें रिवाइज कर लेना है। पता चले तुम सवाल लगाने बैठ के तुम्हें फॉर्मूले याद नहीं आ रहे, फिर तुम अपनी नोट्स में जाके देख रहे हो क्या फॉर्मूला है, फिर तुम लगा रहे हो, तो वो नहीं, पहले फॉर्मूले याद कर लो। ठीक है, फॉर्मूले, उनकी डेरिवेशन, कि मतलब कि ये फॉर्मूला अपन को कहाँ पे यूज करना है। क्योंकि मेजर जो दिक्कत आती है बच्चों को फिजिक्स में, कि उनको पता ही नहीं रहता कि कहाँ पे लगाना है फॉर्मूला। क्योंकि जितने भी सारे फॉर्मूले हैं वो सिमिलर ही होते हैं, सिमिलर ही यूज केस है, बस खाली हल्का हल्का अगर कहीं कुछ चेंज हो रहा है तो ये फॉर्मूला लगाना है, फिर वो फॉर्मूला लगाना है। तुम्हारा एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है और वो फॉर्मूला तुम्हें कहाँ पे यूज करना है, ये तुम्हारा क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या है, फॉर्मूला क्या है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी तगड़ी वाली। तो तुम्हें ये क्लियर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले तुम्हें रिवीजन करना है अच्छे से, फिर रिवीजन हो गया, फिर तुम्हें जाना है अपने सेकंड स्टेप पे, जो कि है सिंपल क्वेश्चंस। अब रिवीजन करने के बाद तुरंत तुमको जो है एडवांस लेवल सवाल पे नहीं कूदना है। ठीक है, पहले तुम्हें सिंपल सवाल लगाने हैं, तुम्हें पहले फॉर्मूला बेस्ड सवाल लगाने हैं, ताकि ये चीज कंफर्म हो जाए कि तुम्हें फॉर्मूलाज याद है, तुम्हें कॉन्सेप्ट याद है। ठीक है, जितने भी सिंपल सवाल है वो सारे लगाने हैं तुमको। मतलब जितने भी तुम्हारे फॉर्मूलाज है, या फिर जितने भी तुम्हारे टॉप सब टॉपिक्स है, उनसे रिलेटेड सारे एक एक सिंपल, एक एक दो दो सिंपल सवाल लगा लो, ताकि तुम्हारा फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तुम्हें। तो सिंपल सवाल स्किप मत करना, वो भी आते हैं जेईई मेंस में। ठीक है, कहीं तुम सोचो नहीं मैं तो सीधा एडवांस वाले सवाल लगाऊंगा, ऊंचे लेवल के सवाल लगाऊंगा, नहीं भाई। सिंपल सवाल से स्टार्ट होती है। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती है, उनकी पहले नींव भरी जाती है। ठीक है, तो अपना जो बेस है पहले वो स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। बेस बनाएगी अपना रिवीजन और सिंपल सवाल, बेस बनाएगा तुम्हारा। क्योंकि फिजिक्स में जो मेजर दिक्कत इसी की है भाई, कि क्वेश्चन में जाके अगर हल्का सा भी उन्होंने कुछ डाटा चेंज कर दिया तो बच्चे घबरा जाते हैं। उनको मालूम ही नहीं होता कि कहाँ लगाना है, कि ये चेंज कर दिया तो क्या मेरे को फॉर्मूले में चेंज आ जाएगा। तो तुम्हें डेरिवेशन फॉर्मूले की भी होनी चाहिए याद, याद नहीं होनी चाहिए, तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि अगर ये जो फॉर्मूले के अंदर इतनी सारी वैल्यूज अगर गलती से ये वाली चेंज कर दी तो क्या होगा। जैसे वो काइनेमेटिक्स वाले सवाल होते हैं, जिसके अंदर अगर ग्रेविटी की वैल्यू चेंज हो गई, मून पे जाके क्या होगा। ठीक है, अर्थ पे ये हो रहा है तो मून पे जाके वेट क्या होगा, वैसे वाले जो सवाल है। ये एक बेसिक एग्जांपल है, ऐसे हर चैप्टर के अंदर कुछ भी चेंज हो सकता है ना भाई, तो वो चीज तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना है। फिजिक्स के अंदर जब बच्चे बोलते हैं मेरे से फिजिक्स के सवाल सोल्व नहीं करते, तो बड़ा शक होता है उनके ऊपर कि भाई तू सच में पढ़ भी रहा है क्या, तू रिवाइज कर भी रहा है क्या, तू कॉन्सेप्ट समझ भी रहा है क्या, या फिर तूने सिर्फ लेक्चर देख ली और सवाल करने बैठ गया। तो सवाल थोड़ी होंगे, रिवाइज कौन करेगा, मेहनत कौन करेगा, जो टाइम देना है उन कॉन्सेप्ट समझने में, वो कॉन्सेप्ट कौन समझेगा भाई। ये जो मेजर पॉइंट है वो तुम स्किप मत करना। ठीक है, फिर तुमने सिंपल सवाल लगा लिए। अब कुछ बच्चे होंगे जिनसे सिंपल सवाल भी सोल्व नहीं हो रहे हैं, तो अच्छी बात है फिर तो ये, अगर तुमसे सिंपल सवाल सोल्व नहीं हो रहे, सच बताऊं तो तुम्हें मालूम चल गया कि भाई तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट वीक है, तुम्हें ये फॉर्मूला याद नहीं हुआ, तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा कि इसमें क्या दिक्कत है। तो तुम्हें उस क्वेश्चन को एनालाइज करना है कि भाई मुझे कौन सा कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहा, मुझे क्या दिक्कत हुई कि मुझसे ये सवाल सोल्व नहीं हुआ, तो वो सब तुम्हें एनालाइज करना है अपना। और वो सवाल को लिख लो या टिक मार दो, बाद में जब तुम दोबारा ये चैप्टर रिवाइज करोगे तो उस सवाल को जरूर लगाना है तुमको। ठीक है, और उन सवाल को तुम जब भी मॉक टेस्ट देने जा रहे हो तो उन सवालों को देख लो एक बार, कि हाँ अच्छा ये वाला सवाल मेरे से नहीं बना, तो ये फॉर्मूला तो मुझे याद होना चाहिए। तो जो सिंपल सवाल तुमसे सोल्व नहीं हो रहे, तो फायदा ये तुमको कि तुम्हें वो ज्यादा याद रहेगा, बल्कि क्योंकि तुमसे सोल्व नहीं हुआ और तुमने फिर उस पर जोर डाला कि भाई मेरे को ये वाला फॉर्मूला जो है याद नहीं रहता, हर बार भूल जाता हूँ मैं ये वाला। तो ऐसे तुम सोचते रहोगे, फिर तुम्हें वो कंटेस्ट हो जाएगा, तुम्हें फिर वो याद आने लगेगा। तो ये थोड़ा ट्रिक है, साइकोलॉजी ट्रिक है थोड़ी, कि सवाल सोल्व नहीं हो रहे तो तुम्हें फिर वही याद आएगा। ठीक है, समझ रहे हो। ठीक है, सिंपल सवाल है इतना नहीं है। फिर आ जाते हैं, सिंपल अगर तुमसे हो गए, फिर जाओ अच्छे वाले सवाल पे। ठीक है, जो जेईई मेंस के पीवाईक्यूज लगा लो, या फिर कोई एडवांस का सवाल उठा लो, अपने अकॉर्डिंग उठा लो, मॉड्यूल के सवाल उठा लो, डीपीपी के उठा लो, मॉक टेस्ट के सवाल उठा लो, जो तुम्हारे कोचिंग वाले प्रोवाइड कर रहे हैं। भाई कोचिंग का मटेरियल प्लस पीवाईक्यू इज सफिशिएंट। और मोस्टली कोचिंग के मटेरियल में पीवाईक्यू ही होते हैं, तो पीवाईक्यू लगाओ भाई, कोचिंग का मटेरियल लगाओ, पीवाईक्यू लगाओ, आराम से हो जाएगा। सिंपल सवाल के अंदर कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता है,
सिर्फ तुम्हें बताते हैं कि इस कॉन्सेप्ट पे ये फॉर्मूला लगेगा। जो अच्छे वाले सवाल होते हैं उनके अंदर वो कॉन्सेप्ट थोड़ा हल्का-फुल्का चेंज करते हैं, क्योंकि वो लोग थोड़ा कॉन्सेप्ट्स के अंदर ही फेर-बदल करते हैं, कि थोड़ा-सा ये वैल्यू ट्वीक कर दी, थोड़ा-सा ये वाला चेंज कर दिया। और एडवांस की बात करोगे तो एडवांस के अंदर तो वो लोग नया वेरिएबल खुद से इंट्रोड्यूस कर देंगे, कि ये थ्योरी है, थ्योरी के अकॉर्डिंग ये होता है, फिर तुम्हें उस थ्योरी से ही जो है सवाल करने होंगे। अगर तुमसे वो अच्छे वाले सवाल भी सॉल्व नहीं हो रहे तो अच्छी बात है, उनसे सीखो कि भाई क्या दिक्कत आ रही है इधर। और फिर वैसा सिमिलर सवाल अगर आगे आए, फिर तुमसे सोल्व होना चाहिए। ये एक मेजर चीज़ है, अगर तुमसे एक सवाल सोल्व नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया बात है, उससे सीखो। पर वैसा ही अगर सिमिलर सवाल दोबारा आ रहा है, फिर वो तुमसे सोल्व होना चाहिए। अगर वो तुमसे सोल्व नहीं हो रहा है, तो फिर दिक्कत है तुम्हारी तैयारी में। क्योंकि एक बार तुमने गलती कर दी, एक बार तुमने सीख लिया, फिर दोबारा ही तुम सेम मिस्टेक कर रहे हो उसी सवाल में, तो फिर वो लाज़मी नहीं है ना भाई। फिर तुमने सीखा ही क्या पहली मिस्टेक से? तो तुम्हें फिर वो दूसरी बार वो सवाल आ रहा है तो तुमसे सोल्व होना चाहिए, ठीक है? तो ये एक पॉइंट था। तो अपन ने बता दिया रिवीजन, सिंपल सवाल और अच्छे वाले सवाल, और एडवांस सवाल तो कर लेना, आते हैं जेईई मेंस में, कभी-कभार आ जाते हैं, 1-2 एडवांस टाइप सवाल आ जाते हैं। मज़ा आता है करने में, ठीक है? तो ये फिज़िक्स के क्वेश्चन, या फिर फिज़िक्स नहीं, मैथ्स, केमिस्ट्री सब में ऐसी ही स्ट्रैटेजी लगाना, ठीक है? अगर तुमसे सवाल नहीं बन रहे हैं तो पहले फ़ॉर्मूला पढ़ लो, फिर उसके बाद सिंपल लगाओ, फिर उसके बाद अच्छे वाले सवाल लगाओ। ठीक है, पीवाईक्यूज लगाने हैं, और अपना कोचिंग का मॉड्यूल या फिर डीपीपी या फिर मॉक टेस्ट जो भी है तुम्हारे पास मटेरियल, वो तुम्हें लगाना है। ठीक है, तो ये अपन ने बात कर ली फिजिक्स की, अब बात हो गई है। अब कुछ लोग कमेंट सेक्शन में बोल रहे थे कि भैया अभी भी पॉसिबल है क्या भैया, 96 परसेंटाइल आ जाएगी क्या? भाई मेरी बात सुन, इधर जेई मेंस में जो नीट वाले बच्चे होते हैं ना, वो भी जेई दे के जेई निकाल लेते हैं। मेरी ब्रांच में ऐसे 2-3 नीट वाले बच्चे हैं जिन्होंने नीट की तैयारी की थी, पर लेकिन नीट में नहीं हुआ, पर उनका जेई में हो गया, सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री की बदौलत। और तुम मैथ्स लेके बोल रहे हो, तुम्हारे पास तो तीनों सब्जेक्ट हैं, उसके बाद भी तुम बोल रहे हो भैया पॉसिबल है क्या? अरे मेहनत कर ले भैया, हो जाएगा। एंड नेक्स्ट टॉपिक जिसके ऊपर मैं वीडियोस लाने की सोच रहा हूँ, आई गेस मॉक टेस्ट के ऊपर, कि मॉक टेस्ट कैसे दे। उस वीडियो में बताया हुआ है मैंने, उससे नई इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं आई शायद, पर उसी चीज को थोड़ा और एलोबरेट करके और अच्छे से बना के डाल दूंगा मैं शायद। अगर उसके अलावा तुमको कुछ और दिक्कत हो तो तुम पूछ लेना, उसके ऊपर बना दूंगा वीडियो, ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप ये वीडियो तुम्हारी हेल्प आई, और कुछ हेल्प चाहिए तो पूछना, ठीक है? आई विल ट्राई टू हेल्प।